डुप्लीकेट ऑयल नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी ऑयल नहीं चलेगा, चलने को तो चल जाएगा बट आपका इंजन नहीं चलेगा। उससे 2 4 5 या 10 रुपये का हार्डली आता है, तो उससे पीछे आपको लापरवाही नहीं करनी है, चैम्बर वगैरह का नुकसान नहीं करना है भाई। 20-30 रुपये में वो बंदा चेन टाइट कर देगा एंड आपका फ्यूल वगैरह है जो हज़ारों को भी बच जाएगा भाई। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UP79 राइडर। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ सारे भाई बड़ी होगी, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो को मार देना एक लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो भाई काफ़ी दिनों से मैंने मतलब एक नोटिस किया है, काफ़ी सारे भाइयों के ये कमेंट आ रहे हैं कि एक मतलब अपने होता है सर्विस के ऊपर एक वीडियो वगैरह बनाओ कि सर्विस में हम लोग क्या क्या काम करवाने चाहिए अपनी बाइक में एंड कौन कौन से काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो उनको सर्विस में करवाने ही चाहिए। तो उस टॉपिक पर मतलब तुम भाई एक वीडियो वगैरह लेके आओ। बहुत सारे कमेंट्स आए लिटरली भाई, थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अपने भाई को। कमेंट्स वगैरह दिखा दूंगा आपको हाईलाइट्स में, वीडियो के सामने आपको दिख रहे होंगे कितने ही प्यारे प्यारे सारे भाई लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए, उसके लिए दिल से थैंक्स। एंड हम लोग का टॉपिक रहने वाला है कि हम लोग को अपनी बाइक में सर्विस में कौन कौन से 15 काम है जो ज़रूर से करवानी चाहिए एंड ये 15 काम अगर हम लोग छोड़ देंगे हम लोगों की बाइक की सर्विस बिल्कुल अधूरी हो जाएगी। इन 15 काम को हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली। वीडियो को मार देना एक लाइक एंड इस वीडियो को मैं टारगेट लाइक का टारगेट मैं देता हूँ आपको 100 लाइक। मैं होप करता हूँ भाई लोग आप लोग 100 लाइक इजीली कंप्लीट वगैरह करा दो कि अपने भाई की मेहनत के लिए। ये वाले अगर आप 15 काम अपनी सर्विस वगैरह में कराना भूल जाते हो ना तो आपकी सर्विस वगैरह मतलब जो कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सर्विस वगैरह एकदम बेकार हो जाएगी। तो इन सर्विस में भूल के भी मतलब गलती मत करना, ये 15 काम जरूर से ज़रूर करा लेना। तो जान लेते हैं कौन से काम कुछ रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का रहने वाला है, जब हम लोग बाइक की सर्विस वगैरह कराते हैं तो सबसे पहले क्या काम होता है, बाइक का इंजन ही ऑयल तो हम लोग चेंज कराते हैं, तो इंजन ऑयल को आपको चेंज कराना है, सबसे पहला काम है ये। एंड जो भी आप लोग ऑयल यूज़ करते हो, जो मिनरल ऑयल करो चाहे फुली सिंथेटिक करो या चाहे सेमी सिंथेटिक करो, ठीक है, वो आप लोग ऑयल वगैरह यूज़ कर लेना बट ओरिजिनल ऑयल होना चाहिए। डुप्लीकेट ऑयल नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी ऑयल नहीं चलेगा, चलने को तो चल जाएगा बट आपका इंजन नहीं चलेगा उससे, ठीक है। तो इंजन ऑयल मस्ट मतलब आपका अच्छी कंपनी का होना चाहिए, किसी भी सर्टिफाइड कंपनी का होना चाहिए, जानी मानी कंपनी का होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट हम लोग का रहने वाले, जो आप लोग क्लच के जो भी कुछ बोलता जा रहा हूँ आपको साइड बाई साइड में फुल वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं तुम्हें बताता हूँ। अगला पार्ट हम लोग का रहने वाला है जो कि हम लोगों को सेकंड नंबर टिप है जो हम लोग सर्विस में रहने वाली है, जो आपको सर्विस में ये वाला काम कराना ही कराना है। तो ये हम लोग का रहने वाला है क्लच लीवर का फ्री प्ले। जी भाई, क्लच लीवर का फ्री प्ले, बहुत सारे भाई लोग ये लगा कि चलो क्लच लीवर की फ्री प्ले से मतलब ये होता है अपनी एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लच की नहीं करवाती है, ठीक है। तो उनका क्लच होता क्या है, ब्रांड न्यू क्लच प्लेट होती है, फिर उसको चलाते जाते तो क्लच धीरे धीरे करके टाइट होता जाता है। अगर क्लच एक लगा के चलो एक बार मतलब टाइट धीरे धीरे होता जाता अगर आप लोग एडजस्टमेंट नहीं कराते हो धीरे धीरे करके क्लच बिल्कुल फुल टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी क्लच प्लेट्स पे प्रेशर आता है। क्लच नहीं है आपका, जब क्लच बिल्कुल फ्री प्ले उसमें खत्म ही हो जाएगी लगभग, ठीक है। तो क्लच प्लेट में वियर एंड टेयर होगा एंड वियर एंड टेयर होने की वजह से आपका ऑयल वगैरह जितना भी होगा पूरा गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा एंड ओवरऑल इंजन में भी नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या नुकसान होते हैं वो तो कभी और उस वीडियो में कवर कर दूंगा किसी और वीडियो में। तो नुकसान होते हैं क्लच प्लेट घिसने की वजह से पूरा इंजन ऑयल आपका खराब होता है और वो सारे मतलब लेदर वगैरह होते हैं जितने भी क्लच प्लेट्स के मतलब पूरे ओवरऑल इंजन में सर्कुलेट होंगे, जिससे आपकी सिलेंडर किट में निशान आएगा, पिस्टन मतलब छोटा हो जाएगा घिस के, उससे ऑयल वगैरह भी आपकी बाइक उठाने लगेगी, धुआं वगैरह स्मोक, जब वाइट स्मोक ब्लैक स्मोक वो भी देने लगेगी, ऑयल कंजप्शन आपकी बाइक करने लगेगी। किस रीजन से, सिर्फ एक लापरवाही, क्लच हम लोग का जो होता है मतलब लीवर उसको एडजस्टमेंट नहीं कराना, छोटी सी लापरवाही को छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको ये कराना है क्लच लीवर में कम से कम 4 से 5 mm की फ्री प्ले तो इतनी चाहिए ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसा होना है कि आपको बिल्कुल ही टाइट करा दिया, ना बिल्कुल लूज करना है, मतलब जो उसकी फ्री प्ले होती है अकॉर्डिंग टू मैकेनिक को बोल देना कि क्लच में जितनी फ्री प्ले जरूरी है उतनी छोड़ दो एंड जिससे मेरी बाइक को ओवरऑल इंजन पे मतलब कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो ये भी आपको करा ही लेना है। टिप रहने वाली, जो ओवरऑल आप लोग इंजन ऑयल अपना ड्रेन कराते हो तो हर दूसरी या तीसरी सर्विस पे ऐसा किया करो, चेक कर लिया करो या मैकेनिक को बोल दिया करो खुद से कि उसका जो ड्रेन बोल्ट होता है जो आप लोग निकालते हो स्प्लेंडर में और किसी बाइक में, स्प्लेंडर में शायद 17-18 नंबर का बोल्ट होता है, ठीक है। तो उसमें ये लगा चलो उसके थ्रेड वगैरह जो वॉशर वगैरह लगता है तो वॉशर वगैरह वो ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो वॉशर वगैरह मैकेनिक को बोल दिया करो कि अपने सबसे चेक कर लो वॉशर वगैरह एकदम सही है। अगर वॉशर वगैरह अगर वो नहीं लगाता है, बिना वॉशर के बोल्ट अपना नीचे इंजन का जो ऑयल ड्रेन वाला होता है बिना वॉशर के लगा देगा तो उससे ओवर टाइट हो जाएंगे हम लोगों की थ्रेड, जिससे आपकी ये लगा चलो चैम्बर की चूड़ी वगैरह डैमेज होंगी, चैम्बर की चूड़ी वगैरह डैमेज होंगी तो ऑयल आपका धीरे धीरे वहाँ से मतलब रिसाएगा, जिससे कहते हैं लीकेज होगा। तो ये गलती नहीं करनी है, मैकेनिक को खुद से एक बार बोल दिया करो कि अपना भाई उसकी जो होती है क्रश वॉशर वो एक बार चेक कर लो, अगर ख़राब है तो बदल दो, कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 4 5 या 10 रुपये का हार्डली आता है। तो उससे पीछे आपको लापरवाही नहीं करनी है, चैम्बर वगैरह का नुकसान नहीं करना भाई, ठीक है। एंड वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना वरना आपका ही नुकसान हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। ऑयल लेवल डिप स्टिक जो हम लोग की स्प्लेंडर में होती है, प्लेटिना में होती है
एंड ओवरऑल जितनी भी बाइक वगैरह होती हैं HF डीलक्स वगैरह या और किसी बाइक में आप तो खैर वो ट्रांसपेरेंट वो मतलब विजिबल ग्लास आता है तो वहाँ से देख लेते हैं हम लोग। लेकिन जिन बाइकों में डिपस्टिक वगैरह आती है जैसे स्प्लेंडर, डीलक्स, पैसन, इन सब बाइकों में, सुपर स्प्लेंडर में, ठीक है, तो इन सब बाइकों में आपको डिपस्टिक दी जाती है। तो डिपस्टिक की जो ओरिंग वगैरह होती है आप लोगों ने देखा होगा स्प्लेंडर, डीलक्स, पैसन में, तो वहाँ से ऑयल लीकेज होने लगता है क्योंकि जब हम लोग का इंजन हीट प्रोड्यूस करता है एंड हीट प्रोड्यूस के साथ वो रबड़ वगैरह होती है जो डिपस्टिक के ऑयल को क्लच साइड से जब वो चलता है तो वहाँ से हल्का हल्का लीकेज हो सकता है, ठीक है। गर्म होने के बाद जब वो रबड़ फूल जाती है तो वहाँ से लीकेज होता है। तो ये लगा कि चलो कोई गलती नहीं करनी है अगर आपकी रबड़ वगैरह से हल्का हल्का ऑयल लीकेज होने लगा है क्लच वाली साइड के ऊपर, क्योंकि नेचुरल है, रबड़ है तो गर्म भी होती है, गर्म होकर फूलती भी है, तो वहाँ से ऑयल का रिसाव हो सकता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको हर दूसरी सर्विस में उसको रबड़ को हरदम चेंज कराना ही कराना है। रबड़ हार्डली 5 या 10 रुपये की आती है तो आपको चेंज करा लेना, जिससे बाइक के ओवरऑल हेल्थ पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा एंड आपकी जब ऑयल वहाँ पे जमा हो जाएगा क्लच के ऊपर, वहाँ से धीरे धीरे करके, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं निकलता है बट हाँ ऑयल निकलता है हल्का हल्का बिल्कुल बारीक, तो उस पर मिट्टी वगैरह भी, डस्ट वगैरह अट्रैक्ट होती है जिससे ओवरऑल अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो 5-10 रुपये की भाई वो चीज़ है, करवा लिया करो एडजस्टमेंट। जी हाँ भाई, कुछ चेन एडजस्टमेंट कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा चेन लूज़ हो गई ना तो कहीं ना कहीं वो तो आपको मतलब चेन वगैरह मतलब आपकी चेन सेट वगैरह जो होता है वो भी कटेगा एंड ये लगा कि चलो आप उसको एडजस्ट वगैरह नहीं करोगे, चेन ज़्यादा लूज चलेगी, ज़्यादा ढीली चलेगी, तो इसकी वजह से आपका माइलेज वगैरह जो होता है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। माइलेज वगैरह आपका मतलब बाइक वगैरह का कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो सपोज 50-55 है तो आपका मतलब माइलेज वगैरह वही आ जाएगा 50 के आसपास, जब 55 है तो ठीक है, और 60 है तो 55 आ जाएगा, तो ऐसा माइलेज आपका गिरेगा ही क्योंकि चेन वगैरह जब लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी तो आपको ज़्यादा थ्रोटल देना पड़ेगा एंड ज़्यादा थ्रोटल दोगे तो ज़्यादा मतलब आपका पेट्रोल वगैरह की खपत वगैरह होगी। तो चेन एडजस्टमेंट भाई लोग करा लिया करो, 1500-1600 किलोमीटर में एक बार करा लिया करो, मतलब ठीक है। जब आप लोग 3000 चलाओगे अपनी बाइक को सर्विस कराने के लिए, ठीक है, तो उसे आधी मतलब 1500-1600 किलोमीटर में एक बार देख के अगर आपको लगे तो चेन को मतलब टाइट करा लिया करो। इससे आपका उल्टा भाई वो माइलेज वगैरह की मतलब जो होती है वो बचत वगैरह ही होती है, माइलेज वगैरह आपकी बाइक वगैरह ज़्यादा ही देगी। आप लोग सोचोगे 20-30 रुपये मैं नहीं दूंगा, अगली सर्विस पे ही कराऊंगा डायरेक्ट, तो ये मत करना। 20-30 रुपये में वो बंदा चेन टाइट कर देगा एंड आपका फ्यूल वगैरह है जो हज़ारों को भी बच जाएगा भाई, वो सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चेन मतलब ये लूज चलती है तो उससे माइलेज वगैरह बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो चेन को सर्विस के बीच में 1500-1600 किलोमीटर में एक बार जरूर से चेक करके एंड अगर ज़रूरत हो, नीड हो तो उसको टाइट वगैरह करा दिया करो। 20-30 रुपये का मुंह मत देखा करो क्योंकि आपको उससे माइलेज वगैरह भी बढ़ता है एंड आपका माइलेज वगैरह का नुकसान हो जाएगा नहीं कराओगे तो। कपलिंग रबड़, जी हाँ भाई लोग, आप लोग जानते हो जो चेन सेट मतलब पिछला वाला रियर व्हील होता है, जो चेन का स्पॉकेट होता है, ठीक है, तो उसके पीछे हम लोग को जो व्हील वगैरह को रोटेट करता है उसमें लगी होती है कपलिंग रबड़। जब हम लोग क्लच छोड़ते हैं तो उसमें खटक करके एक झटका वगैरह आता है, वो कपलिंग रबड़ की कभी कभी आवाज़ आती है जब हम लोग की कपलिंग रबड़ वगैरह ख़राब हो जाती है, ठीक है, कट कट करके आवाज़ आती है जब लोग गियर डालते हैं, तो वो आवाज़ कपलिंग रबड़ की होती है। जब कपलिंग रबड़ हार्ड हो जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में कट जाती है, मतलब पेयर में आती है, सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा, तो कभी कभी वो कट जाती है, कटने की वजह से जब हम लोग गियर डालते हैं तो कट आवाज़ आती है, ठीक है। तो आप इसको चेंज वगैरह करा दिया करो जिससे आपका मतलब लगा कि चलो चेन इसकी इस पॉकेट की ओवरऑल चेन की मतलब आपकी चेन सेट की हेल्थ वगैरह पे नुकसान वगैरह नहीं पड़ता है, तो वो भी आप लोग करा लिया करो। 120 या 140 या 160 का समथिंग आता है, इतना ही मुझे इतना आइडिया है, तो इतना ही आता है, तो आपको उसको भी चेंज करा लिया करो। ओवरऑल आपकी पूरे चेन सेट की लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड होती है, तो कपलिंग रबड़ को टाइम टू टाइम चेंज वगैरह करा लिया करो। वैसे तो कपलिंग रबड़ अच्छी कंपनी की होंगी, हीरो जेन्युइन होंगी तो 6-7 हज़ार आराम से चल जाती हैं। कभी कभी हाँ डिफेक्ट निकल जाता है कुछ तो 2-2,500-3,000 में भी ख़त्म हो जाती हैं, तो वो उसके ऊपर है। बाकी हम लोगों को अगले टिप हम लोग बताते हैं, 7th नंबर टिप जो कि हम लोग की रहने वाली सर्विस में करानी ही करानी चाहिए, जो कि है ब्रेक। ब्रेक अगर नीड है तो करा लो, नहीं तो बार बार ब्रेक को मत खुलवाओ, मेरा तो ये मानना है। अगर ब्रेक आपके अच्छे खासे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उसके लिए स्पेशली टायर खुलवाना पड़ रहा है और ब्रेक सही भी है तो मत कराना। अगर ब्रेक अच्छी है तो बिल्कुल मत कराना, उसको बार बार चेक, ठीक है। स्पेशली अगले वाली व्हील को मत खुलवाना, अगर आपके ब्रेक अच्छे चल रहे हैं तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले का उतना यूज़ भी नहीं होता है। एंड अगले हम लोग टिप की बढ़ते हैं जो कि हम लोग की ये रहने वाला है स्पार्क प्लग। जी है भाई, काफ़ी सारे भाई लोग सोचते हैं स्पार्क प्लग मैंने डला लिया, और लोगों की बाइक 20-20 हज़ार किलोमीटर भी क्रॉस होने वाली होती हैं तब भी वो लोग स्पार्क प्लग नहीं चेंज कराते। एंड होता क्या है, कभी कभी रास्ते में उनका स्पार्क प्लग अपने आप मतलब जितनी उसकी ये लगा कि चलो उम्र वगैरह जिसे कहते हैं लाइफ यूजेज होती है तो उतना ही चलता है, वो अचानक उसके बाद वो कभी भी कहीं भी रास्ते में धोखा दे सकता है। तो इससे बढ़िया ये है आप अपना स्पार्क प्लग हर 12 से 15 हज़ार हार्डली इतना यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद अपने स्पार्क प्लग को 15 हज़ार किलोमीटर होते होते
उसको तुरंत अपना चेंज वगैरह करा देना, क्योंकि स्पार्क प्लग होता है भाई हीरो जेन्युइन, स्प्लेंडर, प्रेशन, ये लगा के चलो इनमें 120 रुपये का आ जाता है, जो कि जेन्युइन रहने वाला है। 15,000 किलोमीटर की लाइफ होती है, 15,000 जैसे ही हो आप उसको चेंज करा दो, चलने को तो चल जाएगा, पर भाई ये नहीं पता कि बीच रास्ते में वो कब धोखा दे दे, क्योंकि हर एक चीज़ की उम्र होती है। तो ये गलती मत करना, कहीं आप रात बेरात अगर रास्ते में फंस गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो 15,000 किलोमीटर ईजिली लाइफ होती है, हाँ उसके बाद भी होती है, बट वो नहीं पता कब वो रास्ते में कहीं कब किस जगह धोखा दे दे। तो 15,000 किलोमीटर पे आप इसको एक बार चेंज करा देना। वीडियो भाइयों थोड़ी आपको लॉन्ग लग रही होगी, ठीक है, बट डिटेल वीडियो रहने वाली है। जिस किसी को भाई को वीडियो वगैरह पसंद आ रही है वीडियो को मार देने के लिए चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ ही प्यारा कर देना नीचे कमेंट वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, एंड हाइप का बटन जो कि रिसेंट में आया है उसको भी भाई लोग कर देना आप लोग। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगली टिप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो हम लोग का रहने वाला है जी हाँ भाइयों टैपिड एडजस्टमेंट। जी हाँ भाइयों टैपिड एडजस्टमेंट, जी हाँ भाइयों ऐसी चीज़ रहने वाली है जैसे कि हम लोग ब्रांड न्यू बाइक वगैरह परचेस करते हैं तो उस समय उसके जब इंजन वगैरह न्यूली बिल्ड होता है आपकी बाइक वगैरह में फिट होता है, जब लोग न्यू बाइक परचेस करते हो स्पेशली, तो लगा के चलो उसके मतलब थोड़े हल्के से टैपिड वगैरह लूज ही छोड़े जाते हैं। खैर आपको शुरुआत में उतनी नहीं आवाज़ आएगी, जैसे ही आपकी 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर की ऑलमोस्ट क्रॉस होती है, या कभी कभी 3000 4000 किलोमीटर क्रॉस होती है न्यूली बाइक, तो उसके बाद उसके टैपिड हल्के हल्के टिक 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 करके आवाज़ वगैरह करने लगते हैं, जो कि नेचुरल है, क्योंकि नए इंजन होते हैं उसके टैपिड वगैरह हल्के लूज ही छोड़े जाते हैं, एंड हीट हो के उसके टैपिड और ज़्यादा लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से उसमें टिक 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 आवाज़ आती है, जो कि आप लोगों को सर्विस सेंटर में जाना है उसको टाइट वगैरह भी करा देना है। अगर भाइयों आफ्टर मार्केट सर्विस वगैरह कराते हो तो आपको सर्विस सेंटर में जाके आपको मतलब ये अपने ये लगा के चलो टैपिड वगैरह होती है इसकी टिक 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 नॉइज आती है, उसको एडजस्ट करा लेना, क्योंकि न्यू बाइक में जब होता है इंजन में घिसा वगैरह, ठीक है, इंजन के यार कंपोनेंट वगैरह अपनी जगह वगैरह बनाते हैं घिस के, ठीक है, पार्ट्स वगैरह, तो उसमें आ जाती है टैपिड की नॉइज़, क्योंकि वो लूज छोड़े जाते हैं। तो आपको ये वाली मतलब आपको टैपिड वगैरह लगा के चलो एक बार टाइट वगैरह करा लेने, एंड इसके बाद अगर आप लोग बाइक वगैरह भी चला लेते हो 20-25 हज़ार चल जाती है, तो कम से कम उसके बाद ये 20-25 हज़ार किलोमीटर बाद ही एक बार मतलब लूज हो जाते हैं, जो कि नेचुरल है, आपको टाइट वगैरह करा लेना है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। हर 20-25 हज़ार में हल्के हल्के लूज होते हैं, उसके बाद आप टाइट करा लो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये ज़रूरी है करा लेना, क्योंकि टैपिड नॉइज़ भी इरिटेटिंग है, इसकी वजह से आपका माइलेज वगैरह भी डाउन होता है, तो आपको करा ही लेना है। एंड अगर हम लोग अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सर्विस के दौरान आपको सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह जैसे हॉर्न वगैरह, ठीक है, एंड आपके इंडिकेटर वगैरह, बैकलाइट वगैरह एंड हेडलाइट बल्ब वगैरह, ये आपको सारे चेक करा लेने, क्योंकि कभी भी दिक्कत हो सकती है, तो ये सारे आपको चेक वगैरह करा ही लेने हैं। एंड अगली टिप्स हम लोग बढ़ते हैं, तो सर ये होता है हम लोग का एयर फिल्टर वगैरह भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है माइलेज वगैरह बूस्ट वगैरह करने के ऊपर। अगर आपका ये लगा कि चलो एयर फिल्टर वगैरह डस्टी वगैरह होगा एंड माइलेज वगैरह बिल्कुल डाउन हो जाएगा उससे, तो एयर फिल्टर को टाइमली चेंज करा दिया करो। 7000 किलोमीटर के ऑलमोस्ट अपने एयर फिल्टर को एक बार चेंज वगैरह करा दिया करो, जो बेटर रहता है, बेटर माइलेज के लिए, बेटर पावर एंड बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड बेटर स्मूथनेस के लिए, तो करा दिया करो एयर फिल्टर टाइम टू टाइम चेंज। एंड अगली टिप की हम लोग बढ़ते हैं तरफ, तो वो हम लोग का रहने वाला है, जी हाँ भाई काफ़ी सारे भाई अपने ऐसे होते हैं सर्विस वगैरह करा ली एंड उन्होंने देखा ऑयल चेंज कर दो, बंदे को बोल दिया, उन बंदे ने ऑयल मैकेनिक ने चेंज वगैरह कर दिया, तो उन्हें इतना ही मतलब होता है कि बाइक सर्विस में ऑयल डाल दो एंड ब्रेक वगैरह थोड़े बहुत टाइट कर दो, तो जी हाँ भाई अपनी होगी सर्विस कंप्लीट। तो ऐसा नहीं होता है, बाइक में न्यू हम लोग ऑयल वगैरह डालते हैं, उसके साथ साथ हम लोग का जो पुराना ऑयल होता है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान वगैरह निगाह वगैरह भी रखनी होती है, कि हम लोग का बाइक वगैरह से जो हम लोग का ऑयल वगैरह पुराना ओल्ड ऑयल निकल रहा है वो पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि 150 ग्राम निकलने के बाद खत्म हो रहा है, क्योंकि मैकेनिक नहीं बोलता है कभी तो आपको खुद से मैकेनिक को बोलना है कि मेरे भाई मेरे बाइक में ऑयल वगैरह पुराना वाला कितना निकला है। अगर वो बताए हाँ 900 ml 1 लीटर जितना भी होता है आपका पूरा ही निकला है तो ठीक है, अगर वो बोलता है कम निकला तो ये लगा कि चलो कहीं ना कहीं आपकी बाइक वगैरह ऑयल वगैरह उठा रही है, तो ये बात आपको नोटिस करनी है। फिर आपको लॉन्ग राइड वगैरह जब कहीं रात बिरात जाते हो तो देख दाख के जाना, अपने हिसाब से जाना, क्योंकि आपकी बाइक वगैरह ऑयल वगैरह कंज्यूम कर रही है। सो भाई अगली टिप की हम लोग तरफ बढ़ते हैं, तो वो हम लोग का रहने वाले है, ये लगा के चलो अपने इंजन और चेसिस के ऊपर, जो इंजन हम लोग का माउंट होता है चेसिस के ऊपर, उसके सारे बोल्ट आपको एक बार मैकेनिक को बोल के फुल टाइट वगैरह अच्छे से करा लेनी, क्योंकि चेसिस पर जो इंजन माउंट है अगर वो कहीं ना कहीं चेसिस वाले जो इंजन माउंटिंग के बोल्ट हैं अगर वो कहीं ना कहीं थोड़े लूज होने लगते हैं, तो उससे पूरे बाइक के ओवरऑल बॉडी पे एंड हैंडल बार पे, फुटरेस्ट पे और चेसिस वगैरह में, बैक सीट पे हर जगह वाइब्रेशन आने लगती है। जो चेसिस के ऊपर अगर इंजन माउंट है उसके बोल्ट वगैरह लूज होते हैं तो वाइब्रेशन आती है, तो आपको मैकेनिक को बोल के एक बार क्रॉस चेक करके चेसिस और इंजन के जिस पे इंजन माउंट है चेसिस पे उसके सारे बोल्ट आपको एक बार चेक करा लेनी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वगैरह अगर बाइक में आती है तो इससे सॉल्व हो जाएगी। एंड अगली हम लोग की टिप्स रहने वाली है, जो कि रहने वाली है अपनी सर्विसिंग के दौरान, जब आप लोग पूरे इंस्पेक्शन वगैरह ये सारे कर लिए बताए हुए, तो उसके बाद अपनी बाइक की ओवरऑल जो मीटर वगैरह आता है, जो वोल्टेज वगैरह बताता है बाइक को, आपको
एक बार बिना स्टार्ट करके देखना है कि बैटरी में कितने हेल्थ वगैरह कितने वोल्टेज वगैरह दिखा रही है, एक बार स्टार्ट करके देखना है। अगर वो सारी ओके है, मैकेनिक बोलता है तो आपकी बैटरी वगैरह भी ओके है, तो आप अपनी बाइक वगैरह को कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी कोई सी भी मतलब रात हो दिन हो और कहीं पे भी कितनी दूरी पे ले जा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान रख लेना। बाकी बताना आपको ये वाली वीडियो वगैरह सर्विसिंग के ऊपर कैसी लगी। इस वीडियो को मारना एक लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी बहुत सारे भाइयों की डिमांड वगैरह आ रही थी सर्विसिंग में हम लोग क्या क्या करवाना चाहिए। बेसिकली मैंने तो तुम्हें ये मतलब लगा के चलो अपने बता दिया है कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। बाकी आप लोग अगर किसी और टॉपिक पर सर्विस वगैरह मैं खुद कराऊं और उस टाइम में आपको बताऊं वगैरह, ठीक है, तो इस टॉपिक वगैरह आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसे ही अपने भाई वगैरह को सपोर्ट वगैरह करते रहो। किसी भी वीडियो को मतलब डिमांड वगैरह आपको हो तो एक बार कमेंट में कर देना, तुम्हारा भाई उस टॉपिक पर न्यूज़ से जरूर मतलब वीडियो वगैरह लाने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी टिल देन बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए सर पहले अपना ख्याल रखें, बाय बाय।